जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें, आपको बहुत खुशियां मिलें, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, एक बात मैं रोज कहता और कहता रहूंगा कि आप लोगों को ग्रहों की चाल जरूर देखनी चाहिए। ये कभी तेज चले, कभी धीरे और कभी वक्री होकर उल्टा जवाब दे देते। साथ में ही आपको अपनी कुंडली में चलने वाली दशाएं अंतर्दशाएं देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के बारे में आपको पता लग सके। दोस्तों, हमने पिछले बार जो वीडियो बनाया था उसमें हमने रहस्यमय ग्रह राहु और केतु के बारे में बनाया था। आज हम कुछ पॉइंट्स राहु ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि गोमेद कौन डाले कौन नहीं डाले। दोस्तों, कुंडली के डिफरेंट हाउसेस में राहु भिन्न भिन्न फल करते हैं। तो अब किस हाउस में क्या फल करेंगे हम आपको ये बताते हैं। अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत चतुर होता है, यात्राएं करता है, लेकिन उसको समझना इतना आसान नहीं होता। वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। कहते हैं कि ऐसे लोग सच्चे मित्र नहीं होते, क्योंकि यहां से राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो शिक्षा और संतान संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी तो विवाह में भी बाधा आ सकती है। और नवम दृष्टि नवम स्थान पर जाएगी तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे घर में राहु क्या फल देते हैं। दोस्तों, दूसरे घर में जब राहु होते हैं तो वो कुटुंब का भाव है, तो परिवार से कुछ ना कुछ विवाद होता है। वाणी का भी भाव यही है, तो ऐसे इंसान की कर्कश वाणी होती है, कड़वे भाषा बोलता है, गंदे शब्द बोलता है और उसको कोई ना कोई दांत की समस्या आती रहती है। उसके मित्र उसको धोखा दे देते हैं और उसकी पत्नी से भी मतभेद रहता है। क्योंकि यहां से राहु छठे स्थान को देखता है अपनी पंचम दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। अष्टम स्थान को देखता है अपनी सप्तम दृष्टि से, तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। और दसम हाउस को फिर देखता है ये कैरियर हाउस को, और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। दोस्तों, तीसरे भाव का राहु, इसको बहुत शुभ माना गया है। तीसरे भाव के राहु को, इसमें व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने पराक्रम से पैसा कमाता है, इसके हर कार्य में सफलता मिलती, राजनीति में सफलता मिलती, सेना में उच्च पद पर जाता है, आईएएस अफसर बन जाता है। थोड़ी बहुत मतभेद इसके अपने छोटे भाई बहनों से होते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभानी पड़ती है। सो इसके घर में पराक्रम से धन आता है। उसके बाद हम देखते हैं चौथे घर का राहु। इसको अच्छा नहीं माना गया मित्रों। चौथा घर आपकी माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, तो इसमें राहु कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपकी माता की सेहत खराब कर देता है, उसको आपकी माता को रोग हो सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके अंडर काम करते हैं, वो भी आपके सिंसियर नहीं होते, आपको धोखा दे सकते हैं। क्योंकि ये घर का भी स्थान है, तो पृथकतावादी ग्रह है, तो ये आपको आपके घर से दूर ले जाएगा। आपको घर अपना होते हुए भी किराए के मकान में रहना पड़ेगा। लेकिन राजनीति के लोगों के लिए ये अच्छा माना गया है। बड़े बड़े राजनेताओं के चौथे घर में राहु है। इन लोगों को चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखें। अब पंचम भाव का राहु। पंचम भाव किसका है? आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपकी प्रेम का है। तो इसमें इन तीनों चीजों में राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शिक्षा में बाधा पड़ सकती है, संतान से सुख नहीं है, संतान को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है, प्रेम में आप संतुष्ट नहीं होते, इसमें आप भ्रमित हो जाते हैं, आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आपके पंचम भाव में राहु है तो आपको सरकार से, सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई विवाद नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
उसके बाद ये पंचम भाव का राहु आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। आपको चाहिए कि आप किसी की कोई लिखित में गारंटी वगैरह नहीं लें। षष्टम भाव का राहु, छठे भाव का राहु अच्छा माना गया है। इसमें ये आपके शत्रुओं को हंता है, शत्रुओं को दबा देता है। आपके आगे आपका किसी शत्रु की चलेगी नहीं। आपको लोन वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे अगर आप लोन्स लेने जाओगे। और पॉलिटिक्स और क्रिकेट मीडिया वगैरह में ये अच्छा होता है। इसमें जातक धनी होता है, गुप्त विद्याएं उसमें होती हैं और आपको ये सेहत भी अच्छी देता है, बीमारी से बचा के रखता है। अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो वो जल्द ठीक हो जाती है। सप्तम भाव का राहु, सप्तम भाव किसका? व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, पत्नी का है। तो ऐसे जातक अपनी कम उम्र में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन इनको पार्टनरशिप किसी से नहीं करनी चाहिए। व्यापार में सफलता पाएंगे, पर एक बात याद रखना, पार्टनरशिप नहीं करनी। और इन जातकों के कई बार विवाह में बाधा हो जाती है। अगर विवाह हो जाए तो पत्नी से मतभेद हो जाते हैं। तो और किसी विडोअर से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी को लोन देते हैं तो लोन वापस नहीं मिलता। अष्टम भाव का राहु, इसको अच्छा नहीं माना गया क्योंकि इसमें राहु अष्टम भाव का फल करेगा। इसमें आपका माता से विवाद होगा, माता का स्वास्थ्य खराब होगा। सेकंड हाउस को देखेगा तो ससुराल से विवाद होगा। आपको कारावास भी हो सकता है। आप गलत कामों में पैसा खर्च करेंगे। बीमारी का घर है, ये लंबी बीमारी का घर है, तो आपको कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है और प्रॉपर्टी का भी सुख आपको नहीं मिलता। सो अष्टम भाव का राहु अच्छा नहीं माना गया। नवम भाव का राहु, नवम भाव का राहु आपको पिता से मतभेद करा देता है। आप गुप्त विद्याओं के ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता। आप धार्मिक यात्रा करेंगे, लेकिन खुशी से नहीं, किसी प्रॉब्लम से करेंगे। आपको मानसिक तनाव रहेगा। सो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। अब दशम भाव का राहु, दशम भाव का राहु धन के मामले के लिए तो ठीक है, आपको धन की कमी नहीं होने देगा। पॉलिटिशियंस में भी ये अच्छा माना गया है धन भाव का राहु, और आपकी एक भी नहीं कई प्रॉपर्टीज होंगी और पिता से तालमेल अच्छा रहेगा। 11वें भाव का राहु, 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा माना गया है। इसमें 11वें भाव में कोई भी प्लेनेट होता है ना, उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। सो आपको अच्छा धन आएगा इसमें राहु की दशा में, आपको सफलता मिलेगी, आप पराक्रमी होंगे, लेकिन पत्नी से विवाद हो सकता है और संतान सुख में थोड़ी बाधा आ सकती है। 12वें भाव का राहु, 12वें भाव का राहु अच्छा नहीं माना गया। इसमें चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, आप गलत कार्यों में पड़ सकते हैं और कोई आपको लाइलाज बीमारी हो सकती है। तो इसमें आपको उसके उपाय करा देनी चाहिए। और अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें भी विवाद हो सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि डिफरेंट हाउसेस में राहु क्या फल देगा। दोस्तों, हमारे पास लोग आते हैं कि हम गोमेद पहने कि नहीं पहने। अगर मेरी आप राय मानिए तो हमको राहु और केतु के रतन नहीं पहनने चाहिए। अगर गोमेद पहनना भी है तो कई लोग क्या कहते हैं, राहु और केतु के रतन इकट्ठे पहन लेते हैं, गोमेद भी पहनिए लहसुनिया भी पहन। नहीं, ये गलत है। अगर गोमेद पहनना है तो आपको बहुत ध्यान से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है। थोड़ा सा हम आपको पॉइंट्स बचा सकते हैं कि पहले आप ये देखिए कि आपके लगन के राहु लगन में कौन सी राशि है। अगर लगन में आपकी बुध की राशि है या शुक्र की राशि है या शनि की राशि है तो आप गोमेद डाल सकते हैं। जैसे बुध की राशि मिथुन और कन्या, शुक्र की राशि वृषभ और तुला, शनि की राशि मकर और कुंभ। अगर ये है तो आप गोमेद डाल सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई लगन है तो आप गोमेद डाल सकते हैं। बेस्ट किन हाउसेस में रहेगा ये? तीसरे हाउस में, 10वें हाउस में और 11वें हाउस में अगर राहु पड़ा है तो बेस्ट है, इसमें आप डाल सकते हैं ज्योतिष। और बाकी पहले घर में, दूसरे घर में
और चौथे घर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी की सलाह के बाद। 9वें घर में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी की सलाह के बाद। अगर त्रिक स्थानों में राहु है, 6, 8, 12 में है, तो इसका रतन कभी नहीं डालना है, ये आप याद रखना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि और किन जैसे राहु जनित कई दोष होते हैं, कोई ग्रहण दोष, अंगारक दोष, श्रापित दोष, लंपट दोष, जड़त्व दोष, जितने भी दोष राहु के हैं, तो आपको इसका रतन नहीं धारण करना चाहिए। आपको इसका रतन, अगर शनि की सारस्वती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि की दशा महादशा चल रही है, तो नहीं धारण करना चाहिए। और आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 4, 9, 14 जो हिंदू तिथियां हैं, 4, 9, 14, इनमें कोई भी रतन नहीं इस तिथि को धारण करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी राशि से 6, 8, 12 में है, जिस दिन आप ये रतन धारण कर रहे हैं, तो उस दिन नहीं धारण करिए। दोस्तों, ये शनिवार को शनि की होरा में सुहा धारण आप कर सकते हैं, और करेंगे आप मध्यमा उंगली में चांदी में। कितने रत्ती का? 5.25 रत्ती तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन एक और भी फॉर्मूला है कि जितना आपका वेट है उसका 10% लीजिए। जैसे आपका 70 किलो वेट है, तो 10% हो गया 7 रत्ती प्लस सवा करके 8.25 रत्ती का धारण कर लीजिए। और आप इसको राहु के जैसे नक्षत्र चल रहे हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, इसमें भी धारण कर सकते हैं। राहु के रतन के साथ आपको मूंगा नहीं धारण करना है, आपको मानिक नहीं धारण करना है, आपको मोती नहीं धारण करना है, और आपको पुखराज नहीं धारण करना है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपको बहुत खुश रखे। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।